नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। आजाद भारत की सरकार आपको भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है और आपके अधिकारों को आजाद बता रही है। लेकिन सवाल है कि क्या आजाद मुल्क में आपके विचार आजाद हैं? क्या आपकी बात सुनी जा रही है? क्या आपकी सुनने वाला आज कोई है? क्या आपके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा? क्या आजाद मुल्क में आजाद सांस ले पा रहे हैं? क्या आप जो देखना पढ़ना चाहते हैं वही सोशल मीडिया टीवी के जरिए दिखाया और पढ़ाया जा रहा है? दावा किया जाता है कि हम आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, लेकिन क्या वाकई हम आजाद हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब हमारी आजादी को खत्म करने का नया हथियार बन गए हैं। कैसे, जानने के लिए ये रिपोर्ट जरूर देखिए। आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक हथियार है। ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हम सब करते हैं। इसी को अभिव्यक्ति की आजादी कहा जा रहा है, क्योंकि आप रोजमर्रा के जीवन से लेकर तमाम घटनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आपकी सभी पोस्ट उन लोगों तक पहुंच पाती है जिन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कुछ पोस्ट आपके ज्यादा चर्चा का विषय रहती हैं और कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो सीमित हो जाती हैं? ऐसा क्यों होता है? इसका खुलासा अमेरिकी अखबार की वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी 14 अगस्त की एक रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें आरोप लगा है कि फेसबुक भारत में अपने कारोबारी हितों को देखते हुए बीजेपी नेताओं के नफरत फैलाने वाले भाषणों पर सख्ती नहीं बरतता है। यानी कि बीजेपी को फेसबुक ज्यादा छूट देता है नफरत फैलाने के लिए और दूसरों के विचारों को रोकने का काम करता है। इस बात में सच्चाई तो आपको नजर आती ही होगी, क्योंकि बीजेपी नेताओं के नफरत वाले बयान अक्सर सोशल मीडिया में तैरते रहते हैं। उनके जरिए पब्लिक में गुस्सा भरने का काम होता है। ऐसी कई घटनाएं सामने आई जब हिंसा हुई। कपिल मिश्रा का वो बयान याद होगा जब दिल्ली में दंगों से पहले उसने पुलिस को सीधी चुनौती दी थी। अनुराग ठाकुर ने सीधे पब्लिक रैली से नारे लगवा दिए थे। इसके बाद दिल्ली में हिंसा और गोलीबारी की कई घटनाएं सामने आई। ऐसी कई घटनाएं चर्चा में रहीं जब बच्चा चोरी के झूठे आरोपों में बेगुनाहों की लिंचिंग कर दी गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में फेसबुक के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर आंखी दास ने अपनी टीम को बीजेपी के एक विधायक की हेट स्पीच वाले पोस्ट पर कार्रवाई से रोका था। फेसबुक के मौजूदा और पूर्व कर्मियों के हवाले से लिखा गया था कि फेसबुक बीजेपी के साथ सहूलियत वाला रवैया अपनाता है। यानी कि फेसबुक वैसा ही काम करता होगा जैसा मीडिया संस्थानों में सरकार का चेहरा देखकर मुद्दे तय किए जाते हैं कि कौन से मुद्दे को हवा देनी है जिससे सरकार को धक्का ना लगे और फेसबुक के रेवेन्यू को नुकसान न पहुंचे, फिर चाहे लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी को ही क्यों ना कुचलना पड़े। फिर भी फेसबुक कहता है कि हम नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकते हैं। इसे लेकर हमारी एक वैश्विक नीति है और इसका संबंध किसी राजनीतिक पार्टी या विचारधारा से नहीं है। हमें इस मामले में काम करने की जरूरत है। हम इस मामले में निष्पक्षता और निगरानी को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। फिर भी सोशल मीडिया में विवादित बयानों को इतनी ज्यादा जगह मिली कि फेसबुक के खिलाफ स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट अभियान चलाने को लोग मजबूर हो गए। इसका असर यह हुआ कि कोका कोला, यूनिलेवर, स्टारबक्स, फोर्ड, एडिडास और एचपी जैसी नामी कंपनियों ने अपने विज्ञापन हटाने की बात कह दी, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मई में ही विज्ञापन देना बंद कर दिया। वैसे फेसबुक दावा करता है कि लोगों को धमकाने वाली भाषा के इस्तेमाल से लोगों में डर, अलगाव या चुप रहने की भावना आ सकती है और फेसबुक पर इस तरह की बातें करने की छूट नहीं है। लेकिन अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट के बाद आंखी दास ने शिकायत की कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है, भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, उनके फोटो के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और उनको बदनाम किया जा रहा है। इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। एक महिला के खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आंखी दास ने ऐसा पहले कभी सोचा कि जब कोई हेट स्पीच को पब्लिक डोमेन में जाने की छूट उन्होंने दी, उसका बायकॉट करने के बजाय इसलिए वायरल होने की छूट दी गई क्योंकि वो बीजेपी से नाता रखता है? तब उन्होंने सोचा क्या कि इसका क्या असर होगा। इस पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई।
कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी का असली चरित्र अब सामने आ गया है। जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, उन्होंने सत्ता के लिए सोशल मीडिया को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने लिखा, बीजेपी आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर नियंत्रण करती हैं। इस माध्यम से ये झूठी खबरें और नफरत फैलाकर वोटरों को फुसलाते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया ने फेसबुक का सच सामने ला दिया, जिसके जवाब में रविशंकर प्रसाद ने लिखा कि जो लूजर खुद अपनी पार्टी में भी लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, वो इस बात का हवाला देते रहते हैं कि पूरी दुनिया को बीजेपी और आरएसएस नियंत्रण करती हैं। वैसे मंत्री होने के नाते जवाब देना चाहिए था, न कि किसी के सवालों पर व्यक्तिगत होना चाहिए था। देश जानना चाहता है कि भारत सरकार लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी को आजाद रखने के लिए क्या कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। इसीलिए जब सूचना तकनीक में संसदीय समिति के प्रमुख और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि समिति इस रिपोर्ट के बारे में फेसबुक का पक्ष जानना चाहेगी कि फेसबुक भारत में हेट स्पीच के खिलाफ क्या कर रही है, तो फिर रविशंकर प्रसाद को ऐतराज क्यों है? ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से रविशंकर प्रसाद नहीं चाहते कि संसदीय समिति के सामने फेसबुक पर लगे आरोपों की सफाई आनी चाहिए? क्या रविशंकर प्रसाद ये भूल गए कि 2016 में अमेरिकी चुनावों के दौरान कैम्ब्रिज एनालिटिका पर वोटरों को प्रभावित करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को 2018 में अमेरिकी सीनेट के सामने पेश होना पड़ा था और माफी भी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने कहा था, फेसबुक के जरिए जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, उनके लिए मैं जिम्मेदार हूं और लोगों का भरोसा वापस हासिल करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत में होने वाले चुनावों के दौरान फेसबुक द्वारा पूरी ईमानदारी बरती जाएगी। इसके बाद भी साल 2018 में आम चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले को लेकर निशाना साधा था। ब्रिटेन की कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका पर आरोप थे कि उसने साल 2016 के अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जीतने में मदद करने के लिए फेसबुक तक लाखों यूजर्स का निजी डेटा पहुंचाया था। कैम्ब्रिज एनालिटिका की वेबसाइट पर कहा गया था कि इसने साल 2010 के बिहार चुनाव में एक राजनीतिक पार्टी को अपनी सेवाएं दी थी। कैम्ब्रिज एनालिटिका की भारतीय सहयोगी वेबसाइट ऑबलेना बिजनेस इंटेलिजेंस ने कहा था कि उसने बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू को अपनी सेवाएं दी थी। कांग्रेस ने इन आरोपों से इनकार किया था। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। दुनिया के कई देशों ने फेसबुक पर आरोप लगाया कि सत्ता के आगे विपक्ष को अनदेखा करता है, उनकी बातों को सेंसर करता है और सत्ता की बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है ताकि सत्ता खुश रहे और उसके जरिए फेसबुक को रेवेन्यू मिलता रहता है। यही आरोप अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फेसबुक पर लगाए हैं, जिनकी फेसबुक के प्रवक्ता ने पुष्टि की है। यानी कि भारत में फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर आंखी दास ने बीजेपी नेताओं के विवादित पोस्टों को हटाने से रोक दिया, क्योंकि उनको फेसबुक का रेवेन्यू प्रभावित होने का डर था। इसलिए उन्होंने पब्लिक डोमेन में नफरत फैलाने वाले बयानों को वायरल होने दिया। आंखी दास ने भारत सरकार से मिलने वाले पैसे के आगे इस बात की चिंता नहीं की कि समाज के ताने बाने को कितना नुकसान होगा। इन नफरत भरे बयानों से किसका जीवन चौपट हो जाएगा, किसकी मांग उजड़ जाएगी, किसका बेटा मर जाएगा और किसका घर उजड़ जाएगा। अगर कुछ दिखा तो सिर्फ अपना हित और समाज में नफरत भरने का अक्स। फेसबुक अपनी इस गाइडलाइन में ये भी कहता है कि कुछ मामलों में कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ जाने वाले कंटेंट उपयोग करने की परमिशन दे देते हैं, बशर्ते वो सार्वजनिक हित का मामला हो। यानी कि फेसबुक को कपिल मिश्रा के पुलिस वालों को सीधी चुनौती देने वाले बयान में सार्वजनिक हित दिखा, इसलिए कई महीनों तक इस पर रोक नहीं लगी और बाद में इस वीडियो को हटाया गया। बीजेपी नेता राजा सिंह पर विवादित पोस्ट सोशल मीडिया में डालने का आरोप लगता है, लेकिन इसे भी फेसबुक हटाने से गुरेज करता है, क्योंकि आंखी दास को लगता है ऐसा करने से सरकार नाराज हो जाएगी। जबकि दूसरी सोशल साइट ट्विटर ने ऐसे बयानों पर कड़ी नजर रखी, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। यानी कि अनंत हेगड़े ने बीएसएनएल के कर्मचारियों के खिलाफ विवादित बयान दिया, जिसे ट्विटर ने हटा दिया। राष्ट्रपति ट्रंप के कई ट्वीट्स में गलत जानकारी देने पर 12 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया गया
अप्रैल में बीजेपी नेता और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी बबीता फोगाट ने अपने ट्वीट में मुसलमानों को भारत के लिए वायरस से भी बड़ी समस्या बताया, जिसके बाद अकाउंट बंद कर दिया गया और ट्वीट को डिलीट कर दोबारा खोला गया। यानी कि सरकारें और चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने की दुहाई जरूर देते हैं, लेकिन अपने हित साधने के लिए ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान अचानक से पार्टियों के फेसबुक पेज सक्रिय हो जाते हैं और जब भी सोशल साइट में जाते हैं तो वही पेज दिखाई देते हैं। यानी कि सोशल साइट कंट्रोल करने वाली कंपनियों में कंट्रोल किसका होगा, वो उसी के हित में काम करेगा। यानी कि सत्ता में जो होगा वो अपने हित में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेगा। जिस आंखी दास पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा, वो प्रधानमंत्री के लिए कितना अहमियत रखती हैं। इस बात को समझने के लिए आपको NarendraModi.in नाम से प्रधानमंत्री मोदी की एक व्यक्तिगत वेबसाइट है, उनका एक नमो ऐप नाम से व्यक्तिगत ऐप है, जिसकी वेबसाइट के न्यूज सेक्शंस के रिफ्लेक्शंस सेक्शंस के कंट्रीब्यूटर्स कॉल में और नमो ऐप पर नमो एक्सक्लूसिव सेक्शन में कई लोगों के लेख प्रकाशित किए गए हैं। उन 33 नाम में 32वें नंबर पर आंखी दास का नाम शामिल है। यानी कि आंखी दास नमो ऐप में लेख लिखती हैं, ये भी एक पहचान है। वैसे इस वेबसाइट में सिर्फ आंखी दास का एक ही लेख दिखाई देता है, जिसका शीर्षक है प्रधानमंत्री मोदी और शासन की नई कला, जिससे पता चलता है कि आंखी दास सरकार के कितने करीब है। उनके कई फोटो भी हैं जो बीजेपी के साथ नजदीकी होने की एक तरह से गवाही देती दिखाई दे रही हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।